हाय गाइस, वेलकम टू माय तो चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं जर्नी नोएडा सेक्टर 76 की, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में है बिकॉज वहाँ का जो इंफ्रा है न्यू डेवलपमेंट हो चुका है। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 से। तो अभी मैं हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल सेक्टर 62 और मैं यहाँ से बाई रोड आपको व्यू दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे सेक्टर 74 टू 78 कैसे डेवलप हो चुका है। और चलिए, तो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। इस सामने एक आइकॉनिक टावर है जो कि सेक्टर 62 में पड़ता है और अभी हम यहाँ से यू टर्न लेंगे टुवर्ड्स सेक्टर 76। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, सो आई हैव ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया एंड मल्टीपल प्लेसेस एंड आई हैव ट्रैवल्ड आउट ऑफ इंडिया आल्सो इन मल्टीपल कंट्रीज, बट व्हाट आई फाउंड आई फाउंड दैट लाइक आई लिव इन Delhi, I live in Gurgaon, I live in now in Noida. So जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो उनको पता है मैं नोएडा में रहता हूँ. So why I choose Noida? Because Noida is far better in terms of the infra across India. I would say that the reason would be क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे दिल्ली एनसीआर में जो लोगों को समझ सकते हैं कि जब बारिश पड़ती है तो गुड़गांव में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है. बढ़िया था गुरु. और दिल्ली में भी बुरा हाल हो जाता है. और नोएडा में आपको पता भी नहीं चलेगा. इनफैक्ट अभी आप वेदर देखोगे आप तो वेदर दिख रहा होगा आपको, ऑलमोस्ट रेनी सीजन है और ये रेनी सीजन चल रहा है अभी यहाँ पे. तो ऑलमोस्ट बारिश का सेटअप है और बारिश ऑलमोस्ट लग रहा है कि होने वाली है. और कल रात भी कल पूरे दिन भर बारिश हुई है. और अगर आप रोड देखेंगे, रोड बिल्कुल क्लीन है. आपको फील नहीं होगा कि यहाँ पे बारिश हुई है या फिर आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यहाँ पे कहीं पे पानी भर रहा है. कहीं भी आपको ऐसे वाटर लॉगिंग कहीं नहीं दिखेगा आपको यहाँ पे. तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रा वाइज, इवन दो आई एम ड्राइविंग ए कार, सो व्हाइल ड्राइविंग ए कार यू मस्ट एंजॉय फर्स्ट ऑफ ऑल. जो एंजॉयमेंट तो वो ड्राइव के साथ ही आता है. तो यहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होता यहाँ पे. सो वाटर सीपेज का जो सिस्टम है दैट इज वेरी वेरी गुड. सो that is why I found that this is the best city in Delhi NCR in terms of the infra wise. Okay, so it doesn't mean कि दिल्ली और गुड़गांव अच्छे नहीं है. अगर आपको जॉब करनी है, still I would prefer कि you have to go to Gurgaon, as I work for the private firm and my company is also located in Gurgaon only. So this is how I this is my personal thought on that. I don't know आप agree करेंगे नहीं करेंगे. So अगर आपको काम करना है तो आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा. और अगर आपको खर्चा करना है या फिर घूमने जाना है या फिर आपको स्पेंड करना है मनी, तो देन यू हैव टू गो दिल्ली. क्योंकि दिल्ली में बहुत ऑप्शंस हैं घूमने फिरने के लिए. अगर आपको रहना है फॉर लिविंग, लाइक व्हेन यू से होम, सो विच इज द नोएडा. सो बिकॉज जहाँ पे बारिश हो. सो अभी हम जा रहे हैं अंडरपास, जो कि है सेक्टर 71 टू 79 लिए जाने के लिए. ये पूरा अंडरपास जाता है, अभी आप देख ही सकते हैं. दोनों तरफ ट्री मिलेंगे यहाँ पे, जो कि मुझे अनदर वेरी वेरी गुड पार्ट लगता है बीइंग इन नोएडा. कि आपकी रोड होगी, दोनों तरफ बिल्डिंगें नहीं होंगी, दोनों तरफ यहाँ पे आपको ग्रीनरी मिलेगी. जो कि आपको अक्रॉस, इफ यू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया, आपको ये सिस्टम आपको कहीं नहीं मिलेगा इन मेट्रो सिटीज. बिकॉज मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि आपको कभी भी कोई भी आपका अगर कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो वो जो भी स्पेस मिला उसमें बिल्डिंग खड़ा कर दो. तो यहाँ पे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा गया है. तो 30% अगर कोई भी सोसाइटी यहाँ पे बिल्ड होती है तो उसका मेन क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन द नोएडा अथॉरिटी कि 30% यू नीड टू बी ऑन द सोसाइटी साइड एंड 70% एरिया शुड बी फॉर द ग्रीन बेल्ट. तो ये अनदर इनिशिएटिव है यहाँ पे नोएडा में, जो कि मुझे लगता है बहुत अच्छा. और उसी की वजह से शायद यहाँ पे आपको इतनी ग्रीनरी दिख रही है दोनों तरफ. अदरवाइज यहाँ पे आराम से बिल्डिंगें बन सकती थी. एनीवे, अब ये आ चुका है सेक्टर 52,
जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली टू नोएडा मेट्रो को। और यहीं से आपको, अगर आपको दिल्ली जाना है तो आपको सेक्टर 52 पे आपको आना पड़ेगा। और अभी आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि आने वाले टाइम में मुझे लगता है और भी बिजी होने वाला है यहाँ पे, मुझे जो लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतना कुछ डाल दिया है एक ही एरिया में। यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल आने वाला है, यहाँ पे आइकिया का शोरूम आने वाला है। और भी लेफ्ट साइड में देखेंगे डैसनाक आर्क का बहुत बड़ा एक इंफ्रा बनने वाला है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी काम चल रहा है यहाँ पे। तो कि इसकी वजह से शायद और ट्रैफिक हो जाएगा, बट दिस इज इनसाइड द सेक्टर 52, 70, 76, इसी एरिया के अंदर, इस 2-3 किलोमीटर की बेल्ट के अंदर सब कुछ है। और ये अनदर प्रोजेक्ट है कॉल्ड द लाइन। अब ये द लाइन जो है ये दुबई का कॉन्सेप्ट था द लाइन का, तो वहीं से लेके आए हैं। तो ये भी एक प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे द लाइन। यहाँ पे पेंट हाउस वगैरह होंगे जनरली। एंड ये सामने देखेंगे ये मेट्रो है और ये ग्रीनरी अपना ऑब्वियसली, बट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और भी बिजी स्ट्रीट होने वाला है ये इस पर्टिकुलर एरिया। उस साइड आपका बहुत अच्छा स्ट्रीट बना है, जो कि अभी आप आगे देखने वाले हैं, जिसको आपको लगेगा देख के वाओ इट इज वेरी गुड एक्चुअली। और ये लेफ्ट साइड में ये चल रहा है, ये देखिए गणपति का टाइम चल रहा है, तो क्योंकि सेलिब्रेशन चल रहा है। सो गणपति बप्पा मोरिया, और ये गणपति वीक चल रहा है। और यहाँ भी हम यहाँ से लेंगे टुवर्ड सेक्टर 74, जो कि यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे अभी अब। और ये सामने स्पेक्ट्रम मेट्रो है। तो सेक्टर 74 और सेक्टर 75, तो हम सेक्टर 74 सेक्टर 75 की तरफ लेते हैं पहले। और सामने नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन आ गया। तो आपको कभी यहाँ पे आना हो तो आपको ये सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन पे आप आ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ का इंफ्रा, ये सेक्टर 74 एंड 75 है। तो ये सामने आप एक बिल्डिंग देख रहे होगे, सामने जो एक बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये सामने ये है बुर्ज। तो इस बिल्डिंग का नाम है बुर्ज। तो दुबई में बुर्ज एक बिल्डिंग 5 स्टार होटल है, तो उसी की तर्ज पे ये सेम होटल का होटल बोल रहा हूँ, उसी की तर्ज पे ये पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी किया गया है। सो एक्चुअली ये होटल नहीं है, ये एक्चुअली में सोसाइटी है। सो हम चलते हैं आगे, देखते हैं। और ये गोल चक्कर आ गया तो मैं जैसे देखिए बुर्ज है ये, और सोसाइटीज भी आपको दिखेंगी। राइट साइड में मैक्स बिल है, ये है बुर्ज नोएडा, जैसे आप देख सकते हैं। ये है इसकी एंट्री बुर्ज नोएडा की। और ये डासनक आर की भी यहीं से है। और डासनक आर की एंट्री ये रही, जो मैं आपको बता रहा था बाहर। और आगे एक और अभी सोसाइटी आएगी आपकी, विच इज कॉल्ड यहाँ पे द ज्वेल। ये भी बहुत प्रीमियम सेगमेंट की सोसाइटी है। और सामने देखिए सोसाइटीज है यहाँ पे चल देख रहे हो। वो जो ऊपर दिख रहा है बाहर, वो मेदांता दिख रहा है, मेदांता हॉस्पिटल। तो ये एक इस एरिया को बहुत ज्यादा एक अलग प्रीमियम बनाने वाला है बिकॉज ऑफ द मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता हॉस्पिटल अभी तक गुड़गांव में ही था बस, बट इन लोगों ने अभी यहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल भी आ रहा है, और यहाँ पे आइकिया का शोरूम भी आने वाला है। तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर आपकी हॉस्पिटैलिटी, स्कूलिंग, इफ एवरीथिंग इज गोइंग टू कवर, देन व्हाट एल्स यू नीड। आपको क्या चाहिए? आपको हॉस्पिटल चाहिए बेस्ट, आपको बेस्ट स्कूल चाहिए, आपको बेस्ट इंफ्रा चाहिए, आपको बेस्ट कनेक्टिविटी चाहिए। तो मेट्रो से लेके सब कुछ है यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में मॉल है, तो शॉपिंग के लिए मॉल है, सामने हॉस्पिटल मेदांता। तो इस तरह से जिस तरह से जो चीजें बन रही है ना, इसकी वजह से यहाँ पे आने वाले टाइम में आई वुड से दैट दिस कुड बी द मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया इन नोएडा। ऐसे ही है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन के पास में, एवरीथिंग इज हियर। मेट्रो कनेक्टिविटी, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, शॉपिंग। ये लेफ्ट साइड में आ गया अपना स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल। इसके अंदर आपका सिनेमा भी आने वाला है, और ऑलरेडी यहाँ पे गो कार्टिंग है, आपके काफी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में एप्पल शोरूम, आपका स्टारबक्स, बैंक्स, ATMs, एवरीथिंग इज हियर। एंड दिस इज होटल। ये जो ग्रे कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये होटल है। तो होटल भी है यहाँ पे, तो दैट इज अनदर गुड पार्ट। अब हम चलते हैं सेक्टर 76 की तरफ। देखिए अपनी इस सामने एक आपको जो बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है, वो नॉर्थ आई है। पहले वो उसका था सुपरटेक का। तो सुपरटेक का वो नोएडा का टॉलेस्ट बिल्डिंग बन रहा था, 104 फ्लोर आई गेस। बट वो ऑब्वियसली सुपरटेक, आपको पता है सबको जो नोएडा दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, उनका थोड़ा सा दिवालिया निकल गया, तो प्रोजेक्ट होल्ड ऑन चला गया।
अदरवाइज दिस कुड बी द हाईलाइट, आई वुड से दैट। लेफ्ट साइड में सोसाइटी है, राइट साइड में भी सोसाइटीज हैं, बट सेम टाइम लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ट्रीज हैं, तो ट्रीज की वजह से यू कैन नॉट सी ऑन द राइट साइड। बट यहाँ का मेन फंडा यही है कि आपको पेड़ मिलेंगे मिलेंगे दोनों साइड से, तो इसलिए आपको शायद प्रॉपरली ना दिख पाए कि राइट साइड में क्या है, बट लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं। अभी ये बजट सेगमेंट सोसाइटी है, ये भी आप देखेंगे तो ये गार्डन गेटवे है जहाँ से एंट्री होगी इसकी, और ये सामने अपना चल ही रहा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे पिंक टॉयलेट भी है सामने। तो मुझे एक अच्छी चीज क्या लगती है नोएडा में, यहाँ से हम लेफ्ट लेते हैं पहले। नोएडा में आप अगेन आप अगर दिल्ली एनसीआर में जाएंगे तो आपको जो टॉयलेट्स है ना, वो आपको टॉयलेट्स नोएडा से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आई वुड से दैट कि बहुत वेल प्लान्ड टॉयलेट्स हैं यहाँ पे एंड वेल मैनेज। आपको हर छोटे छोटे डिस्टेंस पे आपको टॉयलेट्स मिल जाएंगे इफ यू आर लाइक यू आर ऑन द स्ट्रीट समथिंग। सो दिस इज वेरी वेरी वेल प्लान्ड, अनदर इनिशिएटिव बाय द नोएडा अथॉरिटी। एंड ये लेफ्ट साइड में आपका गोल्फ सिटी सोसाइटी है, और आगे एक और प्रीमियम सेगमेंट की सोसाइटी आने वाली है विच इज कॉल्ड काउंटी प्रोजेक्ट। तो काउंटी की जो नोएडा में काउंटी का बहुत अच्छा नाम है, एंड आई वुड से दैट कि काउंटी इज वेरी गुड in terms of if you're looking for a buy to your home and if you're having good money, I would hardly say directly say कि आप काउंटी के किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड। ये है इसकी आईवी काउंटी की एंट्री। अब यहाँ से हम लेंगे यू टर्न। आप देख सकते हैं केप टाउन, तो ये सबसे बड़ी सोसाइटी है इस एरिया के अंदर। अभी लेफ्ट साइड में देखेंगे अनदर ये मार्केट है, और ऑब्वियसली हर सोसाइटी के नीचे उसकी डेडिकेटेड मार्केट है, जो कि अब देखिए अभी वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पे बारिश चालू हो चुकी है। देखिए यहाँ पे रेनी सीजन चल रहा है अभी। ये है अजनारा, ग्रैंड अजनारा, देख सकते हैं ग्रैंड अजनारा हेरिटेज। एक और सोसाइटी है, मेट्रो स्टेशन। एंड अगेन सेक्टर 76 के लिए मेट्रो है, उसका मेट्रो स्टेशन भी है। लेकिन आप मेरे से बोलो कि सेक्टर 50 उतरूँ मैं सेक्टर 76 उतरूँ, अगर मुझे एक्सप्लोर करना हो ये एरिया, तो दोनों में से किसी भी मेट्रो स्टेशन उतर सकते हो, दोनों बराबर में ही है। बिकॉज वो 50 से स्टार्ट होगा आपका सेक्टर 76, और 76 मेट्रो स्टेशन पे आपका 76 ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा। ठीक है, अभी लेफ्ट साइड में जो मैं ये सोसाइटीज हैं, ये है सिवीटेक, द सोसाइटी कॉल्ड सिवीटेक। ये प्रीमियम सेगमेंट में आती है, सिवीटेक स्टेडिया जो सोसाइटी है। और ये आगे जो दिख रही है आपको एक और ये महागुण है, तो ये भी प्रीमियम सेगमेंट में आती है। तो यहाँ पे मिक्स सोसाइटीज हैं, बजट सोसाइटीज भी हैं, और यहाँ पे आपकी ये महागुण मेरा बेलब है। तो यहाँ पे आपको प्रीमियम एंड बजट दोनों सेगमेंट आपको मिलेंगे। लेफ्ट साइड में है आपकी सोसाइटी जेएम ऑर्किड, एंड उसके बराबर में एक सोसाइटी है कॉल्ड आदित्य सेलिब्रिटी होम्स।
और उसके बाद में एक और सोसाइटी आएगी। ये सारी मीडियम सेगमेंट की सोसाइटीज़ हैं, स्मॉल सोसाइटीज़ हैं, बट ऑल आर वेरी गुड। एंड दिस इज आदित्य सेलिब्रिटी होम्स, ये देख सकते हैं। एंड यहाँ से लेफ्ट लेते हैं हम, तो यहाँ की एक सबसे बहुत हैपनिंग स्ट्रीट है जिसको सेक्टर 76 स्ट्रीट, जो कि राइट साइड में एक छोटी सी मार्केट है। ये मार्केट में आपका मैं बोल सकता हूँ 24/7 देयर आर अ फ्यू कैफेज विच आर ओपन। सो आप रात के 3 या 4 बजे भी आप रात में यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे जो मार्केट दिख रही है कोल्ड ड्रॉप कैफे, ये तो फुल नाइट खुलता है, रात के 2-3 बजे भी आप आ सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे जो क्राउड है और जो यहाँ का एक माहौल है वो बनता है, अच्छे से बनता है। मतलब यहाँ पे आप आओगे तो यू विल फील लाइक वेरी ओपन एरिया, वेरी गुड एरिया एक्चुअली। सो ये सेक्टर 76 की स्ट्रीट बहुत अच्छी स्ट्रीट मैं बोल सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ द शॉपिंग, फूड एंड हैपनिंग। आप बोलेंगे तो किसी और पर्टिकुलर सेगमेंट में और अच्छे से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बना सकता हूँ। अब यहाँ से मैं लूँगा लेफ्ट, जो कि एक और स्ट्रीट बनाई है यहाँ पे। अब सामने जो देख रहे हैं, जो मैं भी गाड़ी लेके चल रहा था वो एक आदित्य सेलिब्रिटी होम्स, उसका वो फ्रंट था और ये बैक एंड है। और ये एक और स्ट्रीट है यहाँ पे, स्ट्रीट 76, दिस इज कॉल्ड स्ट्रीट सेक्टर 76। यहाँ पे वही है सब कुछ, रेस्टोरेंट, बार्स, आपको फूड, शॉपिंग। सो दिस इज अनदर एरिया जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, सेक्टर 76 स्ट्रीट। Please do subscribe my channel, guys. Bye bye. Yes, this is my new car. हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है